यहाँ पे टेबल दे रखी है 18.1 ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। तो फर्स्ट है ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, सेकंड में एंटीजेंस ऑन आरबीसीज, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा और लास्ट में डोनर ग्रुप। तो फर्स्ट ब्लड ग्रुप है ए, तो इसका एंटीजेंस ऑन आरबीसी ए होगा और एंटीबॉडीज के अपोजिट होगी एंटी बी, और इसका डोनर ग्रुप होगा ए एंड ओ। ऐसे सेकंड ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन आरबीसी बी और एंटीबॉडीज के अपोजिट ए, यहाँ पे जो डोनर ग्रुप है बी और ओ होगा। ओके, नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजेंस ऑन आरबीसी ए बी और इसमें एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा नील होगा, और ग्रुप है इसके ए बी और ओ। लास्ट में ब्लड ग्रुप ओ दे रखा है, ये डोनर होता है, किसी को ब्लड दे सकता है। एंटीजेंस ऑन आरबीसी नील होगी इसमें, और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा ए और बी होंगे। ओके, और डोनर ग्रुप होगा ओ। is a clot formed mainly of a network of threads called fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped। किसी व्यक्ति को चोट लगने के बाद कुछ टाइम के बाद एक डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम आ जाता है, मीन्स एक सब्सटेंस आ जाता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग होती है जो फाइब्रिन थ्रेड्स के नेटवर्क से बनती है, और इस नेटवर्क में डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो उनको ट्रैप कर लिया जाता है, और फाइब्रिन्स उनको स्कम में चेंज कर देती है। फाइब्रिन्स आर फाउंड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। फाइब्रिन्स इनएक्टिव फाइब्रिनोजन के कन्वर्जन से बनते हैं। फाइब्रिन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट एंजाइम थ्रोम्बिन की हेल्प से एक्टिव फाइब्रिनोजन बनती हैं। नेक्स्ट है थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन दूसरे इनएक्टिव सब्सटेंस से बनते हैं, उस सब्सटेंस को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। नेक्स्ट है एन इंजरी और ए ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। जब भी कोई चोट लगती है तब ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स सर्टेन फैक्टर्स को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती है, जिससे क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। कैल्शियम आयंस प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। इंजर्ड टिश्यू द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो क्लॉटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। द ब्लड passes through the capillaries in tissues. Some water along with the many small water soluble substance move out into the spaces between the cells of tissues. ब्लड जब टिश्यू की सेल्स या कैपिलरीज से होकर मूव करता है तब बड़े प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को छोड़कर कुछ वाटर और वाटर में सॉल्युबल सब्सटेंस टिश्यू की सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। और ये जो फ्लूइड सेल्स के स्पेस के बीच में रिलीज होता है, इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट फ्लूइड लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड containing specialized by lymphocytes which are responsible for the immune response of the body। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जिसमें कुछ स्पेशल लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। ये लिम्फोसाइट बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एटसेट्रा। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियस प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल बिलाई। लिम्फ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फैट लिम्फ के द्वारा लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं, और ये जो लैक्टियल्स होते हैं ये इंटेस्टिनल बिलाई में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवेज। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर द टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड mollusks in which blood pumped by the heart passes through a large vessels into open spaces। सर्कुलेटरी पैटर्न्स या पाथवेज टू टाइप्स का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हार्ट द्वारा ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप किया जाता है जो कि ओपन स्पेसेज और बॉडी कैविटीज में चला जाता है, उन्हें साइनसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एनेलिडा और कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट से ब्लड
पंप किया गया है वह हमेशा ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क द्वारा ही सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट है ऑल वर्टिब्रेट्स possesses a muscular chambered heart. Fishes have a two chambered heart with a atrium and a ventricle. सभी वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसके चैम्बर मसल्स के बने होते हैं। फिश में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक चैम्बर एट्रियम और दूसरा चैम्बर वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड ए सिंगल वेंट्रिकल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का हार्ट थ्री चैम्बर से बना होता है जिसमें दो चैम्बर एट्रिया के और एक चैम्बर वेंट्रिकल होता है क्रोकोडाइल को छोड़कर। वेयर एज क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स possesses a फोर चैम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड ए टू वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें दो चैम्बर एट्रिया के और दो चैम्बर वेंट्रिकल के होते हैं। नेक्स्ट है इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation. फिशेज में हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर को पंप करता है जो गिल्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में रिटर्न आता है। इस प्रोसेस को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। मीन्स हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया, वह गिल्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड किया गया और गिल्स ने फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर दिया। बॉडी पार्ट्स ने उसे यूज किया और बॉडी पार्ट्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हार्ट में भेज दिया। इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम गिल्स, लंग्स और स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और राइट एट्रियम बॉडी के अदर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood in complete double circulation. लेकिन ये दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाते हैं सिंगल वेंट्रिकल में क्योंकि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में एट्रियम 2 होते हैं लेकिन वेंट्रिकल 1 होता है। नेक्स्ट है इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड received by the left and right atria respectively passes on to the ventricles of the same sides. बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट और राइट एट्रिया में आता है, वहाँ से वह उसी सीक्वेंस में वेंट्रिकल में जाता है। नेक्स्ट है द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप लाइक दैट टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स, हैंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। वेंट्रिकल बिना ब्लड को मिक्स किए इन्हें पंप करता है, अर्थात दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवे इन एनिमल्स में मिलते हैं, इसलिए इन एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, ब्रांचिंग क्लोज्ड ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क और ब्लड और फ्लूइड होता है। नेक्स्ट है हार्ट। द मेसोडर्मली ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। इट हैज़ द साइज ए क्लेंस्ड फिस्ट। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। हार्ट मीजोडर्म से ऑरिजिनेट होता है, मीजोडर्म लेयर से बना होता है और ये दोनों लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ये ह्यूमन बॉडी की लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका होता है, टिल्टेड होता है और ये बंद मुट्ठी के साइज़ का हार्ट होता है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया एंड 2 लार्जर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 चैम्बर स्मॉल होते हैं ऊपर को पाए जाते हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं और 2 चैम्बर लार्ज होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, वेयर एज थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। एक थिन वॉल्ड मस्कुलर वॉल जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, जबकि थिक वॉल्ड
इंटर वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं, जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल्स इज गार्डेड बाय ए वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, द ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प से मिलकर बनी होती है, इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग पर एक बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। पॉइंट है द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द aorta आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर valves. The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction. These valves prevent any backward flow. राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में सेमिलुनर वाल्व होता है। हार्ट के वाल्व ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं। ये वाल्व बैकवर्ड फ्लो, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं।